बेसिकली ये 3 स्टेप्स, यानी कि अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं और आप अगर अपनी प्रेपरेशन के शुरुआती फेज में है, यानी बेटा अगर आप नीट 2025 की प्रेपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं या फिर स्टार्ट करने वाले हैं, तो केवल अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं तो इसके बियॉन्ड आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। यानी कि अगर आप 700 प्लस मार्क्स यानी कि एक बढ़िया स्कोर इंश्योर करना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं नीट 2025 के साथ, देन दिस इज ऑल यू नीड टू डू। तो वो कौन से 3 स्टेप्स हैं आज बात करेंगे उन्हीं की इस वीडियो में। बट बिफोर वी बिगिन, हाय गाइस, आई एम आकांक्षा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। मेक श्योर कि आपने सेशन को लाइक किया है और जैसा भी व्हाटएवर यू आर फीलिंग, एक्सप्रेस योरसेल्व्स इन द कमेंट सेक्शन। यानी कि अगर आपको कहीं भी लगता है कि आकांक्षा मैम किसी तरह से इस चैनल पर आपकी हेल्प कर सकती हैं तो जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। आइए देखते हैं सबसे पहला स्टेप क्या है। देखिए, जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे कि यार मैम का यूट्यूब पर वन शॉट है, मैं वन शॉट देख लूंगा, या फिर एक बारी बस माइंड मैप से कोई रिवीजन कर लूंगा। नहीं, शुरुआत में जरूरी है कि आप स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस करें। बेटा जहां बात होती है स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की, जरूरी है कि एक टॉपिक को डिटेल्ड मैनर में कवर किया जा रहा है। स्पेशली फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अगर थोड़ा भी क्वेश्चन को चैलेंजिंग बना देंगे, थोड़ा भी लैंग्वेज को ट्विस्ट अराउंड कर दिया जाए, तो आप उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे अनलेस आपने डिटेल्ड मैनर में चीजों को कवर किया होगा, अनलेस आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी। और पहले मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री के लिए हाईएस्ट वेटेज रहने वाला है यार आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, ऑर्गेनिक का वेटेज हाईएस्ट होगा, फॉलोड बाय फिजिकल केमिस्ट्री, फॉलोड बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग, कीप दिस इन माइंड कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बहुत सॉलिड बनाना है। और फिर उसके बाद चाहे नीट 2024 एग्जाम हो, बेटा नीट 24 से पहले थोड़े से सिलेबस में चेंजेस भी किए गए थे, है ना। अगर आप उन चेंजेस को देखते हैं तो स्पेशली आपके सिलेबस की जो एक बड़ी हाईलाइट निकल कर आती है वो थी एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री या फिर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट। और अगर आप नीट 2024 का पेपर देखें या ये जो 1563 स्टूडेंट्स का रीनीट हुआ था, इसको भी अगर हम देखें, या दोनों ही पेपर में अच्छा खासा वेटेज रहा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का। तो इसको नेग्लेक्ट कर स्किप कर बिल्कुल ना जाए, हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। और पूरा जितना सिलेबस में मेंशन्ड है उतना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, उतना एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री कर ही जाना है। तो जी ये तो हुआ अपना स्टेप 1। उसके बाद एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, बेटा एक टॉपिक में भी कितने सारे सब टॉपिक होते हैं, तो हर सब टॉपिक से रिलेटेड आपको एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालनी है। जैसे कि मैं अपने प्लस प्लेटफॉर्म पर अभी क्या कराने वाली हूं कि हम लोग ऐसे प्लस प्रैक्टिस क्लासेस जो है स्टार्ट कर रहे हैं, बेटा जहां पर हम एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस कर रहे होंगे। जहां पर हम लेटर से मेरे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक क्लास होगी जिसमें मैं सिर्फ क्वांटम नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही होगी, एक क्लास होगी जिसमें सिर्फ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली पर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, एक में सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यानी कि अगर किसी चैप्टर में ज्यादा नंबर ऑफ सब टॉपिक, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, तो आप एक एक सब टॉपिक पर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ध्यान रखिए कि आप सही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। गुड क्वालिटी, गुड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एनी डे बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए होना चाहिए एक स्टैंडर्ड रिसोर्स। अगर आप एक अच्छे एजुकेटर के गाइडेंस के अंडर हैं तो आपको डीपीपीज प्रोवाइड की जाती हैं। डीपीपीज हम हमेशा स्टैंडर्ड सोर्सेज यानी कि अच्छे बुक से ही क्यूरेट करते हैं। एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, इस तरह की कुछ अच्छी बुक्स भी आपकी मदद कर सकती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेटा इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इतने बढ़िया से आपको आने चाहिए। मल्टीपल टाइम्स आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर टॉपिक का प्रैक्टिस किया होना चाहिए। इनफैक्ट जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक पीवाईक्यू का बुक होना चाहिए जिसमें सॉल्यूशन भी है और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गिवन है। और यार आप ना जैसे एक चैप्टर फिनिश हो गया है ना, स्टार्टिंग किया हमने, एक चैप्टर फिनिश हो गया, जैसे ही चैप्टर फिनिश हो जाए तुरंत बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा दीजिए। साथ साथ एनसीईआरटी रीडिंग मिस नहीं करना है। इस चैनल पर भी आपको एनसीईआरटी रीडिंग सेशंस मिल जाएंगे। फिर जैसे मैंने आपको बताया टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई अंडरस्टैंड कि मॉक टेस्ट जो आप देंगे, फुल लेंथ टेस्ट जो आप देंगे, अगर आप एक 2025 एस्पिरेंट है तो मॉक टेस्ट यानी फुल सिलेबस जो टेस्ट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं लास्ट के 3 मंथ्स में। लेकिन अदरवाइज उससे पहले आप सबसे पहले तो चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, फिर यूनिट वाइज टेस्ट दोगे, मतलब 2-3 चैप्टर्स एक साथ मिलाकर।
ठीक है। तो पहले आप चैप्टर वाइज टेस्ट देने पर फोकस कीजिए। टेस्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चाहे आप इनिशियल फेज ऑफ प्रिपरेशन में हो, मिड फेज ऑफ प्रिपरेशन में हो या फाइनल फेज ऑफ प्रिपरेशन में हो। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से हम समझ पाते हैं। बेटा हमारा ना एक मिरर टेस्ट हो जाता है, आईना दिख जाता है हमें कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। कहीं हम सोच तो रहे हैं कि मेरे को सब कुछ आता है, पर टेस्ट के दिए गए क्वेश्चन क्या मैं वाकई सॉल्व कर पा रही हूं या क्या मैं वाकई सॉल्व कर पा रहा हूं। अगर हाँ तो गुड है, मुझे इसी पेस पर आगे बढ़ते रहना है। और अगर नहीं, इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं अपने आप को वापस सही ट्रैक पर लेकर आऊं, समझूं कि क्या दिक्कत हो रही है। यानी कि टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। बेटा टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लिया मतलब कोई झंडा नहीं गाड़ दिया आपने, है ना। जरूरी ये भी है कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। जो गलतियां मैं कर आई हूं, मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट का एनालिसिस कर मैं समझ पाऊंगी कि भाई मेरा क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुआ, वेदर ये कैलकुलेशन एरर थी, वेदर मैं कंफ्यूज हो गई, बेटा मैंने रिवाइज नहीं किया, जो भी वजह रही हो, है ना, उसको रेक्टिफाई कीजिए फॉर द नेक्स्ट टाइम। और अपने पास साथ एक मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाकर रखो, सच दैट जो एक बार गलती हो गई वो दोबारा रिपीट बिल्कुल भी नहीं हो। और फिर The X factor is here, which is simultaneous revision, है ना। मैं हमेशा, इनफैक्ट मैं पता नहीं कब से वीडियोस बना रही हूँ और तब से मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि रिवीजन एक साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले पूरी क्लास 11th कर लूँ, पूरी क्लास 12th कर लूँ, फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। बेटा वो तो सेकंड फेज ऑफ प्रेपरेशन है, वो तो आपको करना है। लेकिन अदरवाइज भी अगर आप एक यूनिट को आज आपने पूरा अच्छे से फिनिश कर दिया, नोट्स भी बन गए, उसके क्वेश्चंस भी हो गए, उसका टेस्ट भी दे दिया, डीपीपी भी हो गई, लेकिन आप अगर उसको बार बार फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर हर थोड़े थोड़े दिन बाद वापस रिवाइज नहीं करोगे ना, काफी इजीली वो आपकी मेमोरी से फेड आउट होने लगेगा। और जब आप दोबारा उसके पास जाएंगे तब तक आपको एहसास होगा कि यार ये तो मैं काफी हद तक भूल चुका हूं। और फिर जितना शुरुआत में उसको पढ़ने में टाइम लगा था उतना ही फिर दोबारा आपको लगता है, और फिर बहुत प्रेशर आ जाता है क्योंकि एक नहीं बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। एंड हेंस या तो आप ब्लॉक स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं रिवीजन के लिए, दैट मीन्स कुछ पर्टिकुलर यूनिट का सेट बना दीजिए कि भाई जैसे मोल कॉन्सेप्ट है, रेडॉक्स है, ये छोटे छोटे बेसिक चैप्टर्स हैं, इन ये दो एक साथ रिवाइज करना है, फिर जितना ब्लॉक केमिस्ट्री एक साथ रिवाइज करना है ना। तो इस तरह से जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है। आइडियली भी एक चैप्टर फिनिश हो जाए तो आपको कुछ ही इंटरवल में, यानी कि कुछ ही समय बाद उसको वापस से उसको रिवाइज कर लेना चाहिए, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो साथ साथ रिवाइज करते रहो। रिवाइज ऐसा नहीं कि बस आज की और हो गया, बेटा आज आपने रिवाइज किया, फिर 3 दिन बाद, आज फिनिश हुआ कल फिर से करो, फिर 3 दिन बाद फिर से करिए, 14 डेज बाद, 7 डेज बाद, ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंट इंटरवल पर आप अपना रिवीजन करते जाइए। और फिर अगर आपने सोच लिया है कि सिलेक्शन किसी भी हाल में इसी साल पक्का करना है, इसी साल आपको अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट इंश्योर करना है, लॉक करना है, यू वांट दिस टू बी योर लास्ट अटेम्प्ट, आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं, तो यू कैन जॉइन अस ऑन द प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमारा फीनिक्स 3.0 बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आपको हर चीज की क्लैरिटी होती है। बेटा टाइमली तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आप सोचो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बाय जनवरी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की आपको टीम मिल रही है, पूरी केमिस्ट्री तो मैं पढ़ा दूंगी, जस्ट फॉर ₹5499। आपको सिर्फ बैच नहीं मिल रहा, साथ साथ आपको क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल रहा है। 24/7 आपकी डाउट सॉल्विंग होगी, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, कॉमेंट सेक्शन में जाना है, लिंक वहां पर एक गिवन है, लिंक पर क्लिक करेंगे, कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, AKA लाइव, क्योंकि अगर आपने कोड अप्लाई नहीं किया तो ना तो आपको जो मेरा स्टडी मटेरियल है उसका एक्सेस मिल पाएगा और ना ही मेरे पर्सनल जूम सेशंस यानी कि मेंटोरशिप सेशंस का आप हिस्सा बन पाते हैं। सो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपको जो है सारे स्टडी मटेरियल का एक्सेस मिल रहा है, यू हैव टू यूज द कोड AKA लाइव, ठीक है। और फिर आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं उसको। और अगर यार अभी भी आपके, देखो किसी को भी नहीं पता नीट एग्जाम होगा या नहीं होगा, पर अगर आपको लग रहा है कि यार नीट एग्जाम हो भी सकता है, ठीक है, और आपके मन में सेकंड थॉट्स आ रहे हैं कि आप 25 की तैयारी करें या ना करें, बेटा अगर रीनीट होता है और अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाती है, 100% आपका जो फी है वो रिफंड हो जाएगा। ये देखिए टीम टाइटन से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पर मैं पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, मेरी टीम के साथ आप फिजिक्स बायोलॉजी पूरा कवर कर सकते हो। बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई से, लेकिन 1 जुलाई का इंतजार मत करिए, क्योंकि अगर आप इंतजार करने लगेंगे ना, बाकी बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। ऑल्सो बिकॉज कल आखिरी दिन है, टुमारो इज द लास्ट डे, जहां पर आपको ये बैच जस्ट फॉर ₹5499 मिल रहा है। अदरवाइज बेटा बैच का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 8000 है। सो आई वुड नॉट वांट कि मेरे स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा पे कर फिर बाद में लेट हो जाए, बैकलॉग बन जाए, तब जाकर जो है आप प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहे हैं।
टाइमली डिसीजन लीजिए। आप प्लेटफॉर्म पर आते हैं, प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, सीखते हैं, 1-2 दिन तो उसमें भी लग जाते हैं कि आप कहाँ क्लास होती है, डाउट कैसे पूछते हैं, टेस्ट कहाँ देते हैं, नोट्स कैसे डाउनलोड करते हैं। तो आप जब प्लेटफॉर्म पहली बार यूज करना करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा टू अडेप्ट टू इट, एंड हेंस कम से कम बैच स्टार्ट होने से पहले आप 2 से 3 दिन पहले ज्वाइन कर लोगे तो आपके लिए बड़ा स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा। On that note, I would like to wind up this session, but then ensure कीजिए कि आप ये 3 steps जरूर फॉलो कर रहे हैं, and that is all you need। देखो नीट ऐसा लगता है सोचने में कि बड़ा मैसिव कंपटीशन है, जो कि सही भी है, बट लेकिन एग्जाम जो है ना एग्जैक्टली सीबीएसई सिलेबस जो है उसी पैटर्न पर बेस्ड। ऑब्वियसली क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बेटर रहता है, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नीट एग्जाम क्रैक करना है, आपको कोई दुनिया नहीं हिलानी, एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट कि आप भटक नहीं रहे कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी नहीं। रादर आपको लेजर फोकस्ड रहना है और जो सही फैक्टर्स हैं केवल और केवल उन पर अपना एफर्ट इन्वेस्ट करना है, एंड दैट इज हाउ आप जो है सही आउटकम रिसीव कर रहे होंगे। तो विद दैट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड टेक केयर।